जैसे ही मंगरू गेट के बाहर कदम रखता है और आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी अचानक पीछे से उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है। पापा रुकिए, जो उसे रोक लेती है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम किस लिए जाओगे बेटा? मम्मी तुम्हें डांटेंगी। मम्मी नहीं डांटेंगी पापा, सच कह रहा हूँ। मम्मी ने ही मुझे भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपके साथ जाऊं और पूरे रास्ते ध्यान रखूं। मम्मी बोली कि कहीं आप रास्ते में रुककर दारू न पी ले, इसलिए तुम पापा पे नजर रखना और उन्हें सीधे घर ले आना। अच्छा ठीक है, तो फिर आजा मम्मी के लाडले, दोनों साथ साथ खेत की ओर चलते हैं। तो फिर दोनों बाप बेटे खेत की सिंचाई करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। घर की देहरी पार करते ही वे साथ साथ चलने लगते हैं। रास्ते भर हल्की फुल्की बातें करते हुए खेत की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सामने से उसकी पड़ोस की एक बुढ़िया आती हुई दिखाई देती है, जो उन दोनों बाप बेटे को रोक लेती है। अरे मंगरू बेटा, यह कुदाल लेकर तुम दोनों बाप बेटे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अरे बूढ़ी माँ, मैं अभी खेत जा रहा हूँ। वह जो नया जमीन कब्रिस्तान के बगल में खरीदी थी, वहीं मैं पानी देने जा रहा हूँ। सोचा इतने दिनों बाद बिजली आई है तो पानी दे ही देता हूँ, नहीं तो इस बिजली का कोई भरोसा नहीं, एक बार चली जाए तो फिर आने का नाम ही नहीं लेती। इतना सुनने के बाद बुढ़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके होश उड़ गए, जैसे उसने कुछ बिल्कुल असंभव सुन लिया हो। कुछ पल वह चुपचाप खड़ी रहती है, मुंह हल्का खुला और हाथ अपने सामने जमा लिए, पूरी तरह हैरानी में डूबी हुई। ये तुम क्या बोल रहे हो मंगरू? वह जगह रात में और भी खतरनाक हो जाती है। शायद तुम्हें पता नहीं, उस जगह मुर्गा काटने वाले आदमी की भी जमीन है। वह भी इसी तरह रात में अपनी फसल देखने गया था, लेकिन भूत ने उसे इतना दौड़ा दौड़ा कर भगाया कि उसकी जान पर बनाई थी। लेकिन उस मुर्गा वाले ने तो कुछ नहीं कहा। उसे भी पता है कि मैं अभी खेत जा रहा हूं। ये मुझे नहीं पता मंगरू, उसने मना क्यों नहीं किया? तुम मेरा कहाँ मानो, अभी वह खेत मत जाओ। अरे बूढ़ी माँ, डरने की कोई बात नहीं, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। आप आराम से घर चली जाइए, मुझे वहां कोई खतरा नहीं है। खेत से लौटते ही मैं सबसे पहले आपसे ही मिलूंगा। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर मंगरू वहां से निकल पड़ता है। वह बूढ़ी मां की किसी भी चेतावनी पर ध्यान नहीं देता, लेकिन बूढ़ी मां की ये बातें उसके बेटे रोहन के मन में डर बैठा देती हैं और रोहन घबराकर मंगरू के पीछे पीछे चुपचाप चलता रहता है। पापा, उस दादी की बातें सुनकर सच में मुझे डर लगने लगा है। अरे बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। ये दादी पुराने जमाने की बातें करती हैं। भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। तुम निश्चिंत रहो, खेत से वापस आकर हम मुर्गा चावल खाएंगे और आराम से सो जाएंगे। बस थोड़ी ही देर में हम खेत पहुंच जाएंगे। मंगरू बेटे को प्यार से समझा बुझाकर उसके मन से डर निकालने की कोशिश करता हुआ खेत की ओर बढ़ रहा होता है। काफी देर तक चलते रहने के बाद मंगरू आखिरकार खेत पहुंच जाता है। रोहन बेटा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं मोटर चालू करके आता हूं। मंगरू कुदाल रखकर उस पेड़ की ओर बढ़ता है जहां मोटर का बोर्ड लगा होता है। पेड़ के पास पहुंचते ही वह बोर्ड में लगे मोटर के स्विच को चालू कर देता है, जिससे मोटर चल पड़ती है और खेत में पानी बहने लगता है। रोहन बेटा, तुम यहीं इसी जगह बैठो, मैं कुदाल लेकर खेत के उस कोने की ओर जा रहा हूं। वहां थोड़ा बांध टूटा हुआ है, उसे ठीक करके तुरंत लौट आऊंगा। ठीक है पापा, आप जल्दी लौट आइएगा। ये मोबाइल रख लो, नहीं तो रास्ते में कहीं गिर जाएगा। मंगरू अपना मोबाइल रोहन के हाथ में सावधानी से थमा देता है और फिर कुदाल उठाकर खेत के दूसरे कोने की ओर चल पड़ता है। अब मैं यहाँ अकेले खड़ा होकर क्या करूँगा? तब तक मैं बैठकर इस फोन पर स्पिरिट टून का कार्टून वीडियो देख लेता हूँ।
इधर रोहन